जब द्रौपदी अपने रंग महलों में, इंद्रप्रस्थ के महलों में दुर्योधन को अंधे का अंधा कहकर के अपमानित करती हैं, तो दुर्योधन का बड़ा अपमान महसूस होता है। आज दुर्योधन जुए में पांडवों का राजपाट, धन दौलत, माल खजाना, हाथी घोड़े सब कुछ जीत लेता है। यहां तक कि अपने आप को भी पांडवों ने दांव पर लगा लिया और अपनी अर्धांगिनी द्रौपदी को भी नहीं छोड़ा। जब दुर्योधन उस पांचाली द्रौपदी को जुए में जीत लेता है तो आज बड़ा खुश होता है। अपने भाई को आदेश देता है, दुशासन उस घमंडी पांचाली के रंग महलों में जाइए और उसे केस पकड़कर घसीटते हुए राज दरबार में पेश किया जाए। आज इससे हम अपने अपमान का बदला लेंगे। दुर्योधन अपने भाई का आदेश पाकर रंग महलों में पहुंच जाता है और अपनी भाभी द्रौपदी से किस प्रकार से पेश आता है, आइए सुनेंगे। बड़ी सुंदर सी रागनी पूजा शर्मा जी साथ निभाएंगी। नीरज शर्मा, हेलो, थोड़ा हारमोनियम बढ़ा दे। हेलो, शिव कुमार शर्मा जी। भाभी द्रौपदी के श्री चरणों में देव और दुशासन का प्रणाम स्वीकार किया जाए। प्रणाम तो स्वीकार है देवर जी, पर ये बताइए कि आज भाभी द्रौपदी के महलों में आप क्यों आए हो? हम क्यों आए हैं? हाँ, आज भाभी द्रौपदी तुम्हें हमारे साथ हमारे राज दरबार में चलना होगा। लेकिन क्यों चलना होगा? वहाँ मर्दों से भरी हुई पंचायत बैठी है। अच्छा, मेरे भाई दुर्योधन को तुमसे कोई काम आ पड़ा है, आज उस काम के लिए तुम्हें बुलाया है। अगर तुम्हारे भाई को मुझसे कुछ काम है तो अपने भाई से जाकर कहिए कि इस द्रौपदी से आकर यहाँ मिले। ये द्रौपदी सभा में नहीं जाएगी। अच्छा, हाँ, चक्रवर्ती राजा दुर्योधन के राज में उसकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। अच्छा, और तुम कहती हो कि वो तुमसे आके बात करे। पहले ये बताइए इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आज हम जोश में हैं। अच्छा, हाँ, महल में आके जोश दिखा रहे हो। क्योंकि आज जब तुम्हारे 5 पति हैं तो जिन पर तुम घमंड करती हो, आज वो हमारी सभा में गर्दन झुकाए बैठे हैं। झुकाए बैठे हैं तो कोई बात नहीं, अपने भाई से जाकर कहिए कि ये द्रौपदी आज सभा में नहीं आएगी। अगर तेरे में दम है तो ले जाकर दिखा। या तो राजी राजी चल, ना तक केस पकड़ के घसीटते हुए राज दरबार में पेश करूंगा। मैं नहीं जाने वाली। मैं कह रहा हूँ जाजी आदि चल। नहीं जाऊंगी। कदी चली चले, कदे ना जाऊं, कदे चली चले, कदे ना जाऊं। मेरी बात सुन, कहिए सुन ले। हेलो, हे द्रौपदी चाल मेरे संग में अंते करी अंदायात करे। तो अपने भाई से जाकर कहिए क्या मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। अच्छा, हाँ, इज्जत की बात, इज्जत की बात। हे द्रौपदी चाल मेरे संग मेरी, द्रौपदी चाल मेरे संग में अंते करे अंदायात करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। कोई बात नहीं छोड़े। भाभी द्रौपदी, हाँ, कह दी। वो इज्जत की बात करता है जो अपने छोटे बड़े का अपमान करता हो। अच्छा। छोटे बड़े की शर्म न करता हो। अच्छा। उसे इज्जत की बात करना शोभा नहीं देता। लेकिन देवर जी, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ज्यादा गर्म खाना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा। कभी कभी मुंह भी जल जाया करता हम तो है। गर्म ही खामे। अच्छा। क्योंकि हम क्षत्रिय। सुन मेरी बात, क्षत्रिय। सुन ले, कहिए। फिर तू इज्जत ने किए जाने रे, तू इज्जत ने किए जाने, जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। सेड़ा कर ले, के ठंडा कर ले, के सेड़ा कर ले, मुंह जल जागा, काया तसे घर में नहीं।
तुमको हो यो छतरी का काम नहीं। कहो बेटी न बुरी बनो हो यो छतरी का काम नहीं। अरे हलकारा मत जान रहने दे, अरे हलकारा मत जान रहने दे, हलकारा मत जान रहने दे, मत घनी बकवाद करे। सासन तेरे गल पड़ जागी अपना घनी अनाथ करे। सभा में जाने लायक ना मेरी कोई जबर बात करे। कि आज मेरे जेठ जी ने मुझे भरी सभा में क्यों बुलाया है? तुम्हें तुम्हारे जेठ जी ने भरी सभा में इसलिए बुलाया है कि जो इंद्रप्रस्थ के महलों में तुमने उनका अंधे का अंधा कहकर अपमान किया था, अच्छा, आज उसका बदला चुकाएंगे। ओहो, यानी कि जेठ जी उस बात का बुरा मान रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने तो उस दिन उनसे एक छोटा सा मजाक किया था, मुझे नहीं पता था कि जेठ जी उस बात का इतना बुरा मान जाएंगे। लेकिन सुन भाभी द्रौपदी, हाँ, तुमने उस दिन मजाक किया था, आज हम तुमसे एक छोटा सा मजाक भरे राज दरबार में करेंगे। अच्छा, अगर झेल सकती हो तो इन कौरवों के उस मजाक को झेल के दिखाना। सुन मेरी बात, कहिए। सुन लो। जैसी और किसे में तेवर में न समाई नहीं। तेरे जैसी और किसे में तेवर में न समाई नहीं। और तेरे जैसी म्हारे कुल में, तेरे जैसी म्हारे कुल मेरी कोई बदजात लुकाई नहीं। बेकादे मत, बेकादे मत, बेकादे मत बोले जाना, खाती तेरी कमाई नहीं। बड़े बड़े हार गए इस द्रौपदी से। हाँ। तूने जिस मेरे भाई दुर्योधन को अंधे का अंधा कहा था, ऐसे आज उसने तुझे राज दरबार में बुलाया है। अच्छा। वो अपनी उन्हीं आंखों से आज तेरा एक्सरे करेगा, मेरा तेरा सीटी स्कैन करेगा, अच्छा, तेरा अल्ट्रासाउंड करेगा, तेरी MRI करेगा। वो तो जब पता चलेगी कि जब मैं सभा में जाऊंगी, ऊपर को मतावे कि किसका एक्सरे होगा, किसका सीटी स्कैन अच्छा, होगा। सुन ले कैसे और तुम अपने आप को क्षत्रिय बताते हो। हैं हम क्षत्रिय? बेटा मास्टर जी इधर आइए। बोल, कौन हो आप? क्षत्रिय। क्षत्रिय हो? यस्ट। यस्ट। हाँ। अंग्रेजी भी नहीं आती? अंग्रेजी आती है प्योर। तुम अपने आप को क्षत्रिय बताते हो। हम हैं क्षत्रिय, लेकिन अब तुम्हारा क्षत्रपन खत्म हो गया। ये पूरा कुरुवंश जानता है कि हम क्षत्रिय हैं। नहीं है, क्योंकि
अब तुम्हारे बस की तलवार अस्त्र शस्त्र भाले उठाने तुम्हारे बस की बात नहीं रही। अच्छा, अब तो तुम औरतों को सभा में ले जा रहे हो और उन्हें नंगे नचाने की बात कर रहे हो। जो लोग ऐसे होते हैं ना, हाँ। वो छत्री नहीं हिजड़े होते हैं, हिजड़े। ए भाभी द्रौपदी, छत्री नहीं हिजड़ा है, हिजड़ा। सुन मेरी बात। अरे जा तेरे जैसी नागन काली का फन कुचलने के लिए यही तरीका है। तू मेरे सामने, तेरे जैसी ये कतरनी सी जवान इस कुरु वंश से तेरा वंश मिटा के रहेगी। हेलो, हाँ। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। तू हिजड़ा है, हिजड़ा। फालतू मत बोले ना तो एक लाठी में टन नहीं टन बोलेगी। सुन मेरी बात, सुन ले मेरी, सुन ले। तुझे नचाएंगे, तू ऐसे ही ठुमके लगा, ऐसे ही नचाएंगे तुझे भी। नाच के दिखा दोबारा। तेरी इमदादी ने हाँ। हम देखेंगे, तेरी इमदादी ने हम देखेंगे, तन नंगा नाच नचाएंगे। कौन नचाने, तू कौन नचाने, हाँ। कौन नचाने वाला है जब ईश्वर लाल बचावेंगे। कौन नचाने वाला है जब ईश्वर लाल बचावेंगे। तेरी आज सभा में हाँ। कुलबा केरी, आज सभा में कुलबा के ये कौरव खेल खिलावेंगे। वो सृष्टि के, कौन? वो सृष्टि के, कौन? वो सृष्टि के रचने वाले के खिलावेंगे। वो सृष्टि के रचने वाले के खिलावेंगे। और तेरे जैसे मुजरिम पे, अरे जा जा। हो तेरे जैसे मुजरिम पे, तेरे जैसे मुजरिम पे बता कौन दया जल्लाद करे। कौन दया करने वाले ईश्वर सबकी जिम्मेदार करेंगे। सभा में जाने लायक ना मेरी कोई जब बर्बाद करे। तेरी राम दूसरा, अरे राम दूसरा। तू मर जाएगा जा। सुन, धक्का मत मारे, तेरे धक्के झिल जाएंगे, मेरा ना झिले। झिल सके मेरा, बिल्कुल ना झेल सके। मेरे बेटे जा। मेरी प्यारी भाभी, एक धक्का में कंप्लीट और 9 मंथ। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। सुन मेरी बात, तू मेरा छोटा देवर है। अच्छा। और छोटा देवर बेटे के समान होता है। लेकिन बड़ी भाभी माँ के समान होती है, लेकिन तू माँ नहीं है, तू डंकनी है, तू नागनकारी है। अच्छा। तू विशियर है, विशियर। दस लूंगी तने। तो आज सुन ले मेरी बात, सुन, क्या? आइए समझिए। हरी रोब दूसरा लगी जमा, रोब दूसरा लगी जमा, तन पहला बोया काट्याना। साच कहे बिन के? साच कहे बिन के? साच कहे बिन प्यारे देवे दिलियों डाटा जाता ना। साच कहे बिन प्यारे देवरी दिलियों डाटा जाता ना। हरी हमने कौरव कौन कहरी, हमने कौरव कौन कहे जो तनरी थूक के चाचाना। उस ईश्वर की क्या? उस ईश्वर की, उस ईश्वर की माया का कदे भेद किसे न पहचाना। ईश्वर की माया का भेद किसे न पहचाना।
कुर्बान सिंह के भजनों की निधि नहीं रघुनाथ का राज करे मैं सभा में जाने लायक ना मेरी क्यों इस बर्बाद करे। अरे द्रौपदी चाल मेरे संग में, द्रौपदी चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। तेरे मद्दा मैं तो ले जाएगा, कैसा है? ले जाके दिखा ला आ चल हे द्रौपदी चाल मेरे संग में,